नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बिहार में जिस पुल कंपनी को काम मिला था और पुल गिरने के बाद जो बबेला मचा हुआ है एसपी सिंगला, इसका संबंध सिर्फ बिहार से ही नहीं है, इसका संबंध गुजरात से भी है। बिहार की तरह गुजरात में भी ये कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और इतनी बड़ी राशि के निर्माण कार्यों में ये गुजरात में काम कर रहे हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। और जैसे ही ये खबर आनी शुरू हुई है, खेला हो बे, क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं वो काम भी कहीं न कहीं गुणवत्ता को लेकर पिछले कई वर्षों से सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सरकार भी चुप थी और निर्माण कंपनी के साथ उसी तरीके से खड़ी थी गुजरात सरकार जैसे बिहार में नीतीश सरकार खड़ी है निर्माण कंपनी के पीछे। ये निर्माण कंपनी सिर्फ अगवानी घाट वाली ही पुल का निर्माण के दौरान टेक्निकल त्रुटि की वजह से नहीं गिरा है। याद होगा पटना में ये लोहिया लिंक रोड भी यही बना रहे हैं, इसी कंपनी के को वो काम का जिम्मा मिला है। और अंडरपास बनाने में याद होगा बारिश में वो गिर गया था, एक बच्चे की मौत भी हो गई थी, बड़ा बबेला मचा था। नीतीश खुद घटना के जस्ट 1 घंटे के अंदर पहुंच गए थे और उन्होंने वहीं पे निर्माण कंपनी को क्लीन चिट दे दिया था, याद अगर होगा तो आपको। तो ये कंपनी सिर्फ नीतीश के ही प्यारे नहीं है जो नीतीश उनके लिए आगे बढ़कर सामने आते हैं। ये सिर्फ प्रत्यय अमृत के ही प्यारे नहीं है, ये कंपनी गुजरात के भी प्यारे हैं। और गुजरात सरकार भी इस कंपनी पर उतने ही मेहरबान है जितने हमारे बिहार की सरकार मेहरबान है। जी हाँ, अगर हम गुजरात में इनके काम की बात करें तो ये फ़िलहाल इस वक्त गुजरात में जो काम इन्हें दी गई है वो काम आपको अगर हम बात करें तो वो है ओखा बेथ द्वारका सिग्नेचर ब्रिज, जिसकी अनुमानित लागत 962 करोड़ रुपये की है। आप सोच लीजिए, 962 करोड़ का वो काम वो कर रहे हैं। दूसरी परियोजना जो है दभोई सिनोर गलसर एस रोड नर्मदा रिवर ब्रिज है, जिसकी लंबाई 900 मीटर है और परियोजना की लागत लगभग 200 करोड़ के करीब है। और आपको जानकारी दे दें कि हाल के दिनों में वहाँ जो पुल गिरने की जो घटना अगर हम बात करें तो उस मामले में देश में गुजरात का स्थान सर्वोच्च स्थान है। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को लेकर जब सवाल खड़े होते हैं तो उसमें गुजरात भी नंबर 1 है, बिहार ही नहीं है, गुजरात भी नंबर 1 है। और ये संयोग नहीं हो सकता है कि जो कंपनी बिहार में काम कर रही है और घटिया काम की वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं, वही कंपनी गुजरात में भी काम कर रहे हैं। तो ये कंपनी गुजरातियों की वजह से बिहार आई या बिहार की वजह से गुजरात पहुँचे, ये तो शोध का विषय है। लेकिन इतना तय है कि इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले में जब कभी किसी कंपनी का नाम आता है तो उसका रिश्ता कहीं न कहीं गुजरात से जरूर जुड़ जाता है। और ये रिश्ता जुड़ना तय मानिए कि आने वाले समय में जो बीजेपी इस तरीके से हल्ला गुल्ला कर रही है, सीबीआई की जांच करिए, इस निर्माण कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कीजिए, वो स्वर धीरे धीरे नरम पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे भी अब नरम पड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि गुजरात कनेक्शन की खबर जैसे ही सामने आएगी ये तय मानिए कि जो बुलबुला की तरह अभी बुलबुला रहे हैं वो सारे लोग चुप हो जाएंगे इस खबर के बाद। लेकिन एक संस्थान है जो चुप होने को तैयार नहीं है और वो संस्थान NHAI है, जिसके चीफ नितिन गडकरी है। और नितिन गडकरी के संज्ञान में भी ये बातें आ चुकी हैं कि इनके निर्माण कार्य में किस तरह की त्रुटि होती है। और यही वजह है कि जिन 5 प्रोजेक्ट पर NHAI के 5 प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहे हैं, लगभग 2000 करोड़ से अधिक का वो प्रोजेक्ट है। पैरेलल गांधी सेतु पर सेतु बना रहे हैं। उसके अलावा आपको अगर हम बात करें भागलपुर में विक्रमशिला में वो निर्माण कर रहे हैं। कई इस तरह के 5 प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं। उन 5 प्रोजेक्ट को लेकर भारत सरकार की सड़क निर्माण विभाग ने एक एक्सपर्ट कमेटी गठित कर दी है और वो कमेटी अब इनके स्ट्रक्चरल जो काम है उसकी तो जांच करेंगे ही करेंगे। साथ ही इन्होंने जो नक्शा, मतलब जो नक्शा इन्होंने बनाया है, जो उन्होंने सॉइल टेस्ट किया है, पुल को लेकर जिन जिन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, जिन पर काम करने की ज़रूरत है, उस पर किस स्तर पर इन्होंने काम किया है, इसकी भी वो जांच कराएंगे।
तो ये तय मानिए कि इस मामले के सामने आने के बाद जैसे जैसे गुजरात और बिहार का कनेक्शन करीब आ रहा है, नितिन गडकरी स्वाभाविक तौर पर सचेत होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार ये सवाल खड़ा किया था कि आंधी में पुल कैसे गिर जाएगा। और जब वो जांच कमेटी बनाई तो बिहार सरकार में उस समय में बीजेपी भी सरकार में थी, उस कमेटी को जांच करने की अनुमति ही नहीं दी और उन्होंने एक अलग तरह की कमेटी गठित की। अब सवाल ये उठ रहा है कि नितिन गडकरी की इस एक्शन के सहारे क्या भी वो जांच कराएंगे। तो ये तय मानिए कि इस मामले के सामने आने के बाद जैसे जैसे गुजरात और बिहार का कनेक्शन करीब आ रहा है, नितिन गडकरी स्वाभाविक तौर पर सचेत होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार ये सवाल खड़ा किया था कि आंधी में पुल कैसे गिर जाएगा। और जब वो जांच कमेटी बनाई तो बिहार सरकार में उस समय में बीजेपी भी सरकार में थी, उस कमेटी को जांच करने की अनुमति ही नहीं दी और उन्होंने एक अलग तरह की कमेटी गठित की। अब सवाल ये उठ रहा है कि नितिन गडकरी की इस एक्शन के सहारे क्या श्रृंखला पर नितिन गडकरी जिस तरीके से कमेटी गठित की है, क्या उस कमेटी के सहारे मोदी तो निशाने पर नहीं है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक छोटी सी कंपनी से इतने बड़े कंपनी में जो श्रृंखला का उदय हुआ है, उसके पीछे बिहार के साथ साथ गुजरात कनेक्शन भी है। और गुजरात कनेक्शन ही नहीं है, भारत सरकार के कई ऐसे प्रोजेक्ट पर श्रृंखला को कह सकते हैं कि वेटेज मिला है जिसके वो काबिल नहीं थे। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि बिहार और गुजरात के इस कनेक्शन के बीच गडकरी के खड़े होने से आने वाले समय में श्रृंखला कंपनी पर बड़ी कार्रवाई हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।